श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है, कल है पोष महीने का पहला शुक्रवार का दिन। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई संकट चल रहा है, कोई दोष है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ परेशानी हमेशा लगी हुई है, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, घर में एक के बाद एक संकट आता ही चला जा, चाहे किसी भी तरीके का क्यों ना हो, बहुत ज्यादा दुख कष्ट जीवन में चल रहे हैं ना। तो शहद की धार आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, टूटनी नहीं चाहिए। आपकी जो भी संकट होंगे घर के, वो सारे दूर होंगे पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के। पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ 2 उपायों के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपके सारे घर के संकटों को दूर करेगा। आपके घर में अगर धन की समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, कर्जा बढ़ रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है ना, तो दूसरे नंबर के उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय, अगर आपके घर में संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके का संकट क्यों, कभी व्यापार का संकट आ जाता है, कभी बच्चों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, आपके घर में दुख तकलीफ कष्ट घर में लगे हुए ही हैं ना, कोई भी सही तरीके से नहीं रह रहा है, तो कल शुक्रवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। अब शहद कितना चाहिए, अपनी उस छोटी सी कटोरी में आपको शहद उतना लेना है जितना कि आपके घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ हो, चाहे 4 मुखी 3 मुखी 6 मुखी 5 मुखी 2 मुखी या 1 मुखी, वो पूरा का पूरा रुद्राक्ष उस शहद के अंदर ड्रॉप जाए। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको पहले रुद्राक्ष रखना है, उसके पश्चात इसके अंदर शहद डाल देना है ताकि वो पूरा का पूरा ड्रॉप जाए। इस वाले उपाय को करने का दिन देखिए, शुक्रवार के दिन आपको शाम के समय ये वाला काम करना है। शहद रखा शाम के समय, आपका जो घर है उस घर में आपको क्या करना है, इस कटोरी को अपने हाथ में लेकर के पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम लेना है। घूम लेने के पश्चात इस कटोरी को उठा करके आपके घर में, या तो आप परिंदे के पास है ना, परिंदा जहाँ पर आपके पानी पीने का स्थान होता है, वहां पर ना रख सको तो आप कहाँ पर रख देना, अपने घर के मंदिर में। और अगर आप मंदिर में रखते हो ना, तो आपको इसी के सम्मुख में एक घी का दीपक गोल बाती का जरूर लगा देना, नीचे आसन जरूर लगा देना। ये करोगे आप शाम के समय शुक्रवार के दिन, ठीक है। पूरे रात भर इसे रखे रहने देना। दूसरे दिन शनिवार के दिन सुबह के समय नहाने धोने के पश्चात आपको क्या करना है, 2 लोटे लेने हैं। एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है, और दूसरा लेना है आपको स्टील का लोटा। ध्यान रखना, दूसरा वाला जो लोटा है ना, आप कोई सा भी ले लेना, लेकिन तांबे का मत लेना। इसके अंदर आपको 2 चम्मच दूध डालना है गौ माता का, ठीक है। उसके पश्चात जो आपने रुद्राक्ष और शहद कटोरी में लिया था, उसे इसी के अंदर डालना है, और बाकी पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। इस वाले लोटे में क्या क्या डालोगे, दूध शहद जल और रुद्राक्ष डाल दोगे ना। उस रुद्राक्ष को डालने के बाद में इसमें से उस रुद्राक्ष को निकाल लेना किसी भी चम्मच वगैरह की सहायता से, और इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना है देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। यहाँ पर आप खड़े हो गए, सबसे पहले जो आपके पास में रुद्रा जो आपने उसके अंदर डाला हुआ था शहद के अंदर, उसे उठा करके, और आपको क्या करना है, जलाधारी के नीचे जहां पर ये जल नीचे की तरफ गिरता है ना, इस स्थान पर आपको उस रुद्राक्ष को रखना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया रुद्राक्ष, ठीक है। और जो दोनों लोटे आपने लिए हैं ना, अपने दोनों हाथों में, जैसे एक हाथ ये हो गया, दूसरा हाथ ये हो गया, दोनों हाथों में एक एक लोटा लेना है, और एक साथ दोनों लोटों से आपको शिवलिंग के ऊपर धार लगानी है, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए।
किन महादेव जी के नाम से अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये जो जल होगा ये पूरा का पूरा इस रुद्राक्ष के ऊपर आकर के गिरेगा, जिससे ये वाला जो रुद्राक्ष होगा ना ये सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हो जाने के बाद में इस रुद्राक्ष के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि उठाकर के जो व्यक्ति अपने घर में रख देता है ना, उस घर में कभी किसी तरीके का कोई संकट आ ही नहीं सकता है। अपने घर के मंदिर में उठाकर के इसे ले जाकर के रख देना, जीवन में कभी आपके घर में कोई संकट पैदा नहीं हो सकता है। घर के सारे दोष खत्म होते हैं, मंगल कार्य होने लगते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को कल के दिन करना ही करना है। अगर आपके घर में धन की ज्यादा समस्या चल रही है ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, चाहे वो व्यापार में हो रही हो, चाहे आपकी नौकरी में हो रही हो, चाहे आपने कोई कर्जा या कोई लोन लिया हुआ हो लेकिन चुकता नहीं हो रहा है, धन की जितनी समस्याएं होती है ना, इस एक उपाय से हल हो जाती है। शुक्रवार के दिन आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए कैसे करना होगा, क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, तांबे के कलश में। ठीक इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद। गुरुदेव हमेशा जब भी धन प्राप्ति का उपाय या फिर आपकी कोई कार्य सिद्धि का उपाय होता है ना, उसके लिए शहद का उपाय इसलिए बताते हैं क्योंकि शहद क्या करता है, ये हर एक चीज की काट करता है ना। जो भी बाधा आ रही है ना आपके बीच में कि धन क्यों नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा क्यों हो रहा है, उनकी काट करता है। आपको 2 से 4 बूंदें केवल आपको शहद की चाहिए, ठीक है। ये ले ली। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी हल्दी। ये जो हल्दी होती है ना, ये आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करती है। कौन सी हल्दी लेनी है, ये जो पीसी हुई हल्दी है, 1 चुटकी हल्दी लेनी है। और एक बेलपत्र आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना रहे। सिर्फ एक बेलपत्र, 1 लोटा शुद्ध जल, 2 से 4 बूंदे शहद की, 1 चुटकी हल्दी और 1 बेलपत्र। इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस समय जाओगे, शाम के समय जाना है ना। शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त के आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद का जो समय होता है प्रदोष काल कहलाता है। यहाँ पर जैसे ही आप पहुंचेंगे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, मैं हमेशा बताता हूं जब भी आप जल समर्पित करें उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्रम का स्मरण करते हुए ये समर्पित कर दिया। उसके पश्चात देखिएगा ध्यान से, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, इस 1 पत्र की तीनों पत्तियों पर आपको 1-1 हल्दी की बिंदी लगानी है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर और यहाँ पर ये किसकी बिंदियां होगी, ये तीनों की तीनों मैंने लाल कलर से बताई है, लेकिन ये सब की सब हल्दी की बिंदियां होगी। और जो नीचे वाली डंडी है, इस नीचे वाली डंडी को पूरा का पूरा शहद के अंदर डुबोकर, ध्यान रखना यहाँ पर आप लगाओगे इस वाली डंडी पर शहद में डुबोकर जिस स्थान पर तीनों बेल पत्रियां जुड़ी हुई हैं ना, यहाँ से उठाना और शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से समर्पित करना। उसके पश्चात बाबा से विनती करना कि हे मेरे बाबा, मेरे घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी शायद रूठी हुई है, मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्लीज महादेव कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे घर में धन की समस्या कभी भी ना रहे। अपनी कामना करना और कामना करने के पश्चात वापस घर की तरफ चले आ जाना। शुक्रवार के दिन आपको ये वाला उपाय जरूर से करना है, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। इसी के अलावा मैंने आपको 108 चीटों वाला उपाय भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप वो चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरे वाला उपाय किन लोगों के लिए, अगर आपके परिवार में कोई ऐसा बीमार व्यक्ति है जो कि बिल्कुल वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है, जिसकी डॉक्टर ने भी मना कर दी है कि इनका कुछ नहीं हो सकता है ना, तो एक बार मेरे बाबा पर भरोसा करके इस वाले उपाय को कीजिएगा। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, चाहो तो लिख लो। शमी का जो फूल होता है ना, इस शमी के फूल को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का भरना, इसी के अंदर आपको उस 1 शमी के फूल को डाल देना है। डाल दिया और इस 1 लोटा शुद्ध जल को लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ
डायरेक्शन की तरफ मुंह करके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के बाबा के पास पहुंचना, उस व्यक्ति का बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके एक लोटा शुद्ध जल शमी के फूल के साथ ही यहाँ पर समर्पित कर देना होगा। किन महादेव जी के नाम से ये नाम याद रखिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको थोड़ा सा जल इसी वाले पात्र एकत्रित करना, बाबा से विनती करना कि उनका स्वस्थ शरीर हो जाए, उनकी जो भी बीमारियां हैं खत्म हो जाए। इस जल को ले जाकर के उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगा देना और साथ ही साथ उसको थोड़ा सा इसका आचमन करवा देना, मतलब पीला देना, उसके मुंह में डाल देना। बाबा ने चाहा तो उसकी तबीयत वहां से सही होने लगेगी, वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।